जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके लिए एक ऐसी बातों को लेकर आए हैं जिससे आपको लाभ होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप बहुत साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपको लाभ नहीं होता, आपकी पूजाएं सफल नहीं होती, आपकी सिद्धियां पूर्ण नहीं होती। कभी कभी सिद्धियों करते वक्त आपको अनचाहा भय सताता है। तो इसके लिए एक समाधान है रक्षा कवच। रक्षा कवच के बारे में आपने सुना होगा, बहुत से साधक जानते भी होंगे, पर जो नए साधक हैं उन्हें रक्षा कवच के बारे में जानकारी नहीं है। तो हम आज चाहते हैं कि उनको समझाएं। हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि वो रक्षा कवच के बारे में सीखें और अच्छी तरीके से समझें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्राचीन तंत्र विद्या चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग का असर इतना बढ़ चुका है कि कोई भी साधना करने बैठो या पूजा करने बैठो तो मन विचलित हो जाता है। हमारे मन में गुस्सा, ईर्ष्या या वासना आ जाती है। ऐसा होने से हमारी पूजा या साधना खंडित हो जाती है और हमें उसका परिणाम नहीं मिलता। यहाँ तक कि कुछ बुरी शक्तियाँ आपके आसपास के लोगों को इस तरह से प्रभावित करती हैं कि वो आपकी साधना या काम में विघ्न डालते हैं, अर्थात काम को रोकते हैं। जैसे कोई ज़रूरी काम लग जाना, किसी का काम किसी दूसरे आदमी की तरफ से आगे ना बढ़ना, बार बार ऐसा होना। जब ऐसा हो तो आप समझ लें कि कोई अनिष्ट शक्ति आपके काम में विघ्न डाल रही है, अर्थात वो चाहती है कि आपकी पूजा सफल हो। इसको रोकने के लिए रक्षा कवच बताते हैं, उसे हम इसमें बताएंगे, एक ध्यान से समझाएंगे। पूरी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर ध्यान से समझेंगे तो अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो इससे छुटकारा कैसे पाएँ। आप पूजा पाठ करते हो, आपको लगता है कि काफ़ी दिन हो गए पूजा करते करते, मुझे पूजा का फल नहीं मिल रहा है या मेरी साधना पूर्ण नहीं हो रही है। आपने रक्षा कवच बनाया नहीं है, आपको पता नहीं है रक्षा कवच क्या होता है। आप साधना में बैठ गए और पूजा करने लग गए, आपको पता नहीं है कि क्या संकल्प होते हैं, कैसी साधना की जाती है। तो हम इसको सब बताएंगे। तो रक्षा कवच क्या होता है कि रक्षा कवच पूजा में जितनी भी अनिष्ट शक्तियाँ होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, साधना में बढ़ाता है, साधना को सफल बनाता है और तीव्र करता है। तो बार बार ऐसा होने लगता है कि परिणाम नहीं मिलते हैं, वो आप साधना करते रहते हैं या आपने पहले भी साधना करी है, तरीका विभिन्न अपनाए हैं, नादो लिए हैं, अलग अलग साधना कर रहे हैं, पर आपको साधना नहीं मिल रही है, तो रक्षा कवच करके देखिए। तो चलिए बताते हैं रक्षा कवच के और क्या उपयोग हैं। जैसे हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। तो मनुष्य के जीवन में एक बार बार कठिनाई आती है तो वो भगवान को पूजा करता है, साधना करता है अपने कष्टों को दूर करने के लिए। पर वो देखता है कि हमारी साधनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो वो उनकी साधना में विघ्न आता है। तो रक्षा कवच आपकी मदद कर सकता है। तो जब आप ऐसा बार बार होने लग जाए तो आप क्या करते हैं, पूजा छोड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि जैसा फालतू का काम है, ये हमारे जीवन को और कठिनाई में भर देता है, और आप इसको पूजा को पाठ को करना बंद कर देते हैं। आप अपने आप को हीन भावना से देखने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं कि इसमें से आप में कोई गलती हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह सब कलयुग की माया है और यह कलयुग का असर है। तो मैं बताने जा रहा हूँ रक्षा कवच आखिर क्यों बनाएं। जब कोई भी साधना या पूजा पूरी श्रद्धा के साथ आप करते हैं तो संसार में मौजूद बुरी शक्तियाँ आपको यह साधना पूरी नहीं करने देती हैं, क्योंकि वे चाहती हैं कि आप ईश्वर के समीप ना जाएं, ईश्वर के पास ना जाएं। वह चाहती हैं कि आप भी यही लोक में रहें और आप मोक्ष की प्राप्ति ना करें। इसलिए अदृश्य शक्तियाँ उन कामों को रोकना चाहती हैं। इसी प्रकार की अन्य भय को सताती हैं, जैसे कि आपको एग्ज़ाम पास करना, नौकरी पाना, सरकारी नौकरी, टेंडर, शादी, संतान प्राप्ति, सेहत, धन वृद्धि, संपत्ति का सुख। यह सभी काम अगर आसानी से नहीं हो रहे हैं तो समझ जाइए कि कोई ना कोई बुरी शक्ति आपको रोक रही है। कोई आप पर किया कराया या तांत्रिक या काले जादू या पान जो होते हैं ना, काले जादूगर तांत्रिकों द्वारा आप पर कुछ कर देते हैं,
तो आपकी रुकावटें आती हैं, तो समझ जाइए कि बुरी शक्तियाँ आपको रोक रही हैं। इसका एक ही उदाहरण है कवच। कवच से आप अपने शरीर को कवच रूप में बना सकते हैं। आप अपने शरीर को कवच के धारण से बुरी से बुरी शक्तियों से बचा सकते हैं। तंत्र मंत्र काठ सब से बचा सकते हैं। वशीकरण महारण उच्चाटन विद्वेषण सब से बचा सकते हैं। तो कवच का यही उपयोग होता है। यह बात बताऊं कि यह सभी बुरी शक्तियाँ जो होती है वो अलग अलग योनि की होती हैं, और यह योनि मनुष्य से छोटी योनि में आती हैं। जो अनिष्ट शक्तियाँ होती हैं मनुष्य की सबसे छोटी योनि में आती हैं। मनुष्य का बताएंगे कि मनुष्य कौन सी योनि में आता है, पर इन पर ध्यान ना दें। और हम इन बुरी शक्तियों को अपने जीवन की जो प्रभाव होता है उन्हें ख़त्म भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के कवच हैं। मंत्र ऐसा है कि जिसके प्रयोग से आप लाभ ले सकते हैं। इसलिए कोई भी साधना करने से पहले रक्षा कवच विधान करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप इस साधना में सफल होकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। भरोसा करें, बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। किसी भी सिद्ध महात्मा का उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने ऐसा किया है वही सफल हुए हैं साधना में। नए साधकों को पता नहीं होता कि साधना कैसे करें। वो इधर उधर से पूछ लेते हैं, और वो साधना करने जब बैठ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने रक्षा कवच नहीं बनाया, उन्होंने संकल्प नहीं लिया, उन्होंने पूजा की विधि विधान और दिशा का और वस्त्र का और आसन का पूर्ण उपयोग नहीं किया। इससे उनकी साधना नहीं मिलती है, उनका समय बर्बाद होता है, और उनका इन प्रकारों की बातों से विश्वास उठ जाता है। तो ऐसा ना करें। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि इन बातों को समझें, और हमारा चैनल यह चाहता है कि सब प्रकार की बातों को आपके साथ शेयर किया जाए, आपको सारी सच्चाई बताई जाए, जितना संभव हो उतना बताया जाए। तो देखिए, इस रक्षा कवच की और कोई उपयोग है। साधना के अलावा आप रक्षा कवच का अन्य कामों में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अड़चन नहीं आएगी। जैसे कोई एग्ज़ाम में जाने से पहले, किसी एग्ज़ाम की पढ़ाई करने से पहले, ऑफिस जाते वक्त, शादी की लड़की या लड़का देखने जाते वक्त, संतान की प्राप्ति के लिए और अन्य प्रकार के लिए आप रक्षा कवच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आसानी से पूरा हो जाएगा और अड़चन भी ना आएगी। और जो आपका काम कई वर्षों से कहते हैं ना लटका पड़ा है या फिर रुका पड़ा है, तो उसके भी आप लाभ मिल सकता है। रक्षा कवच से आप उसे भी पूर्ण कर सकते हैं। किसी ने आपके घर पर किया कराया है या आप पर किया कराया है, उससे भी लाभ मिलता है। तो रक्षा कवच मंत्र जागृत करने का विधान क्या है, हम बता रहे हैं कि रक्षा कवच विधान के लिए बहुत ही शक्तिशाली सावरी मंत्र बताने जा रहे हैं। यह योगी नाथियों द्वारा हमें बताया गया था। इस मंत्र को शुरुआत करने से पहले जागृत करना बहुत ज़रूरी है। मंत्र को जागृत करके भी रक्षा कवच को सिर्फ जब आप मंत्र को जागृत कर लेंगे तो उस मंत्र को मात्र 9 या 11 बार जपना है। यह रक्षा कवच पूर्ण हो जाएगा। इस रक्षा कवच में आपकी रक्षा करने के लिए श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, श्री भैरव बाबा जी और श्री भगवान नरसिंह आपकी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। यह रक्षा कवच बहुत ही तीव्र है। और रक्षा कवच सावरी मंत्र कुछ इस प्रकार है, हम इसे बताने जा रहे हैं, पर कृपया ध्यान दें, इसी बातों को मजाक में ना लें। ये आपके लिए भलाई के लिए दी जा रही हैं। जो व्यक्ति की सफलता नहीं मिलती है और जो साधना में अड़चन लेता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो घबराएं नहीं, पर जानकारी आपको पूर्ण दी जाएगी। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरन को ईश्वरी वाचा, अरजी बरजी बाड़ा बज्जरी, मैं बज्जरी बांधा, दसो द्वार छवा, और के छालो तो पलट हनुमंत वीर उसे को मारे। पहली चौकी गणपति, दूसरी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देह रक्षा करण को आवे श्री नरसिंह देव जी। शब्द सांचा पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वरी बाँचा। दोस्तों, अगर आपको मंत्र समझ में नहीं आया है तो आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा, आप इससे भी देख सकते हैं, मंत्र को साफ समझ सकते हैं। मंत्र के सही उच्चारण और शब्द स्पष्ट होने चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो चलिए, आपने जान लिया कि मंत्र तो ये है, अब इसका उपयोग कैसे करना है। तो देखिए, अगर आपको साधारण उपयोग करना है या एग्ज़ाम में जाने से पहले या कोई बिजनेस चालू करने से पहले या कोई शुभ मुहूर्त स्टार्ट करने से पहले, तो साधारण उपयोग इसका यह है कि किसी भी पहले इसका उपयोग यह है कि इस मंत्र को जागृत करना है। आपको जागृत करने का तरीका यह है कि किसी भी ग्रहण काल, जब कोई ग्रहण काल पड़ता है ना, ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आप पता पढ़ लें कब पड़ रहा है,
तो ग्रहण जब शुरू होता है और ख़त्म होने तक के बीच में आपको टाइम मिलता है, तो उस टाइम में आप 108 बार इस मंत्र को जप सकते हैं। माला का कोई विशेष विधान नहीं है, आप कोई भी माला ले सकते हैं। ज़्यादातर आप रुद्राक्ष के लिए तो बेहतर है। आपको जप करना है 108 बार, यानी कि एक माला आपको जप करना है। जप हो जाने के बाद आप इसको कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं। अब ये मंत्र आपका जागृत हो गया। अब इसको सिद्ध कैसे करना है? तो सिद्ध करने के लिए आप किसी भी शिवरात्रि या फिर सिद्ध कोई जो रात्रि, होली, दीपावली, दशहरा, किसी भी समय 108 बार जप करें, इसे सिद्ध करें। 108 बार जप करने के बाद ये सिद्ध और जागृत हो जाता है। अब इसे रक्षा कवच कैसे बनाना है? देखिए, ये तो सिद्ध हो गया। इसके माध्यम से आप कोई भी जो शुभ मुहूर्त या आप सामान्य वगैरह काम करते हैं वो कर सकते हैं। पर आप साधना में करने के लिए आपको इस मंत्र के कैसे लाभ ले सकते हैं? अगर आप साधना से पहले इस मंत्र को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? साधना शुरू करने से पहले रक्षा कवच बनाना है, और जितनी दिन की साधना चलेगी हर रोज़ शुरू करने से पहले यह रक्षा कवच बनाना है। अर्थात साधना 21 दिन की है तो आपको 21 दिन यह रक्षा कवच बनाना है। रक्षा कवच कैसे बनाना है? आसन पर बैठ जाएं और सावर मंत्र का 11 बार या फिर 9 बार जप करें, जैसे कि हमें मंत्र बता चुके हैं। अब अपने आसन पर उठें, आसन पर ही बैठ जाएं और उसे उठें। इस प्रकार उठें कि आसन से उतले ना, आप आसन पर ही बैठे रहें और चारों तरफ घूमें। जो आपकी तर्जनी उंगली होती है ना, इंडेक्स फिंगर कहते हैं उसे आसन के चारों तरफ एक गोला बनाएं। गोला घूमते हुए बनाएं और गोला बनाते हुए मन ही मन में मंत्र को जपते रहें। इस प्रकार आपको 9 बार यह मंत्र जपना है। ये प्रचंड कवच बन जाएगा। 9 बार मंत्र को जपते जाएं और गोला कवच बनाते जाएं उंगलियों की सहायता से। यह प्रचंड कवच बन जाएगा आपका। होने के बाद आप आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद शांति से आपको क्या करना है? ऐसा करने के बाद आसन पर बैठ जाएं और एक बार मंत्र पढ़ें और अपनी ठुड्डी सीने से लगाकर ऐसा करना है कि वो मैंने बताया था वो और भी थी इसी। आपको सिर्फ क्या करना है कि आसन पर बैठना है। आसन पर बैठकर तर्जनी उंगली से चारों तरफ कवच बना लिया। बस ये क्या करना है, तर्जनी उंगली को चारों तरफ घुमा देना है, कवच बनाना है अपने चारों तरफ। बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक बार मंत्र पढ़ें और अपनी ठुड्डी को सीने से लगाकर फूंकें। फूंकने के बाद अपने हृदय चक्र पर फूंक मारें। इसके बाद फिर एक बार मंत्र पढ़ें, अपने दोनों हथेलियों को जोड़ लें, मुंह के पास लाकर फूंक मारें और चेहरे के सारे शरीर तक पाँव तक फेर लें। याद रखें, सारे शरीर पर हाथ फेर लें। ऐसा करने से पूरा शरीर रक्षा कवच के अंदर आ जाता है। अर्थात आप नहीं समझो तो हम दोबारा बताना चाहते हैं कि आपको आसन पर बैठना है। आसन पर बैठने के बाद जो आपकी तर्जनी उंगली अर्थात इंडेक्स फिंगर होती है, उसकी सहायता से आपको गोल गोल घूम जाना है और उंगलियों की सहायता से धरती पर आपको ऐसे फेरते जाना है, गोला बना लेना है। अपने गोला बनाने के बाद आपको ठोड़ी अपनी छाती से लगानी है, अर्थात ठोड़ी को कुछ नीचा करना है। करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, फूंक देनी है अपनी छाती पर, हृदय चक्र पर, और एक बार मंत्र पढ़ना है। फिर मंत्र अपने हाथों पर रखकर फूंक देनी है, हथेलियों पर, फिर मंत्र पढ़ना है। फिर क्या करना है कि अपने पूरे शरीर पर फैलाना है और जितने भी शरीर की कोई अंग छूटे ना, अपना हाथ पैर यहाँ पर ऐसे ऐसे फेर लेना है। बस आपका मंत्र रक्षा कवच तैयार हो गया है। अब देखो, अगर आपको यह मंत्र सिद्ध करना है तो इसके लिए आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। वो तो था रक्षा कवच का विधान, जिसे रक्षा कवच करने से आप बार बार करना पड़ेगा। इसे करने से आपका सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध अर्थात एक बार बोलना है, आपका रक्षा कवच समाप्त, आपका रक्षा कवच पूर्ण हो जाएगा। और इससे आप कैसी भी कितनी भी कठिन साधना क्यों ना हो, अर्थात भूत पिशाच डाकनी सांकनी यंदर्भ गंधर्व यक्ष यक्षिणी किसी भी प्रकार की साधना क्यों ना हो, ब्रह्म राक्षस की क्यों ना हो, जिन्न जिन्नात की क्यों ना हो, उसे भी आप इसी रक्षा कवच से कर सकते हैं। इतना प्रचंड हो जाएगा। इसके करने के लिए आपको क्या करना है, मंत्र वही है। इसके लिए आपको 41 दिनों की साधना करनी पड़ेगी, या यूँ कहूँ कि 41 दिन आपको संकल्प लेना होगा। हर रोज़ 108 बार मंत्र जपना होगा, या एक माला कहूँ तो एक माला जप सकते हैं, माला किसी की भी हो सकती है। 41 दिन ऐसा करने के बाद इस मंत्र की शक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी
और बहुत सारे काम आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बताया मैं, बहुत सारे कामों में ऐसे कि किसी भी प्रयोग में कर सकते हो। अच्छा, इस मंत्र का प्रयोग क्या है? देखिए, वैसे तो इस मंत्र का साधारण प्रयोग है रक्षा कवच बनाना, फिर भी कहीं कहीं इसके प्रयोग अन्य भी देखे गए हैं, जैसे जंगल में या अनजान जगह जहाँ आपको मन में भय हो। इस मंत्र को 11 बार या 9 बार जप से हथेली में फूंक कर चेहरे से शुरू करते हुए पूरे शरीर या हाथ पैर में फेर लें। आपको किसी प्रकार के पिशाच, भूत, डाकनी, साकनी, अंधर्व, गंधर्व, आप कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ तक शमशान तक में जाओ, आपको कोई भी टच नहीं करेगा। और इसका एक और उपयोग ये, लूट, डकैती, लड़ाई झगड़े की संभावना हो रही हो, या आपको लग रहा है कि यहाँ पर आप अकेले हैं और आपको लोग किसी अन्य प्रकार के भय से देख रहे हो, तो मन ही मन इस मंत्र को पढ़िए। वो लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, उनका मस्तिष्क का क्या बदल जाएगा, उनके मन की कुछ ख्याल चेंज हो जाएंगे और आपको बड़ी प्यार विहीन भावना से छोड़कर प्यार की भावना से देख लग करेंगे, और लड़ाई या लूट करने के लिए ख्याल नहीं आएगा और वे व्याकुल आपको नहीं करेंगे। नंबर इसका किसी और में उपयोग है, या किसी काम करने से पहले या आपको कोई शुभ काम कर रहे हैं तो क्या करना है, 11 या 9 बार इस मंत्र को जप कर रक्षा कवच बना लें और उस काम को करें। आपके काम में सफलता ज़रूर आएगी। किसी भय होता है कि ये काम मेरा सफल होगा कि नहीं होगा, इसकी सहायता से आपका ज़रूर काम सफल होगा। अगर किसी अनजान बीमारी है या कोई बहुत ही बेहोश हो गया है, या कोई व्यक्ति है जो भूत प्रेत या पिशाच के या अन्य प्रकार के उसमें आ गया है चपेट में, या ऊपरी हवा के चक्कर में, तो आप इसका 9 या 11 बार जप करने से उस व्यक्ति के सिर से लेकर पाँव तक फूंक दें, अर्थात फूंक देने से, हाथ फैलाने से उसे लाभ होता है। यह मंत्र की बरकरार रखने के लिए है, रोज़ाना आपको क्या करना है, 11 या 9 बार यह मंत्र रोज़ जपना है। देखिए, अगर आप इस मंत्र का प्रयोग जैसे कोई पिशाच से प्रेत या फिर भूत या फिर किसी अन्य प्रकार से पीड़ित व्यक्ति पर आजमाने जा रहे हैं, तो पहले रक्षा कवच खुद का बनाएं, क्योंकि स्वयं की रक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके बाद किसी और की रक्षा होती है। इसीलिए पहले खुद का रक्षा कवच बनाएं। इसके बनाने के लिए आपको वही प्रक्रिया 11 या 9 बार खुद के लिए बोलें और अपने पूरे शरीर पर फेर लें, हाथों में हथेलियों पर फूंक कर और पूरे शरीर पर फेर कर। उसके तत्पश्चात पिशाच पीड़ित व्यक्ति या भूत पीड़ित व्यक्ति, अर्थात जिस पर भूत आया हुआ या किसी अनजान बीमारी से ग्रसित है, तो उस पर आप हाथ फेरें, झाड़ा फूंक लगाएं, तो उससे रक्षा मिलती है, लाभ होता है। अगर आपका कोई और अन्य जवाब रह गया है या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसका चाहेंगे कि पूर्ण और उपयोग बताएं। इसीलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। आपके लिए इसके लिए धन्यवाद। और आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। धन्यवाद।